ज्ञानातिमरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति। नमामि विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले स्मृतिभक्तिवेदान्तस्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी। We just wait 2 minutes एक बार लाइव हो जाए। सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा इश्यू हो रहा है। एनीवेज लेट अस स्टार्ट, नो प्रॉब्लम। तो आज का हमने विषय चुना है 5S फॉर सक्सेस। इस लाइफ में कोई व्यक्ति भी हो, चाहे हर व्यक्ति, प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। ओके, जैसे हम देखते हैं इस जीवन में हम सभी सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, और क्योंकि हम यूथ है तो यूथ में बहुत जज्बा होता है और उनको एक गोल में आगे बढ़ने के लिए पैशन और स्ट्रेंथ काफी मिलती है। प्लस आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, हमारे दोस्त, हमारे समाज में एक चीज देखी जाती है कि जब तक सक्सेस ना हो तब तक व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं होता। और सक्सेस की कोई एक परिभाषा नहीं है। सक्सेस मात्र एक शब्द है, लेकिन उसको हम किसी एक चीज से डिफाइन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के लिए सक्सेस अलग अलग है। कोई सोचता है ज्यादा पैसा कमाना सक्सेस है, कोई सोचता है कि बस मेरे माता पिता खुश रहे, ये मेरे लिए सक्सेस है, तो कोई अपने परिवार के लिए सोचता है। तो हर व्यक्ति के एटीट्यूड के हिसाब से उसका सक्सेस का रेशियो या उसका सक्सेस का गोल अलग अलग होता है, सेम नहीं रहता। लेकिन हम आज एक शॉर्ट क्लास करेंगे, इसमें हम बताएंगे कि सक्सेस सही मायने में प्राप्त करने की इच्छा है तो व्यक्ति को क्या क्या नियम पालन करना चाहिए, या उसको कौन सी ये 5S का जीवन में अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम गोल तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन गोल कैसे प्राप्त करना है पता नहीं। ये समाज के अंदर सभी के लिए प्रोसेस एक ही है, स्कूल जाओ,
कॉलेज जाओ और अपनी लाइफ बनाओ। जब मैं छोटा था तो सोचता था कि 10th पास कर लूंगा तो बहुत लाइफ अच्छी हो जाएगी। फिर पता पड़ा 12th भी करना पड़ेगा। 12th पास किया, सोचा 12th पास करूंगा, कॉलेज जाऊंगा, मस्त लाइफ हो जाएगी। कॉलेज गया तो वहाँ इतने पीयर प्रेशर, वहाँ इतने अन्य ज़्यादा वर्कलोड। तो सोचा एक बार कॉलेज पास हो जाऊं तो नौकरी करूंगा, तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन नौकरी किया तब भी सिचुएशन सेम का सेम। तो हमारी इच्छा तो है कि हम सक्सेस प्राप्त करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस गोल की ओर बढ़ते हैं मगर उस पथ पर सही ढंग से चल नहीं पाते। तो इसलिए ये 5 S अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेस की ओर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और जो आपका कल था, आपका जो पास्ट था, वो आपको एक नए फ्यूचर की ओर लेके जाएगा। तो उसे पता पड़ेगा कि मुझे पास्ट में जो किया है वो शायद अच्छा है, लेकिन जो फ्यूचर है हमारा बहुत ब्राइट हो रहा है। तो वो आपके प्रेजेंट से आपको पता पड़ेगा। तो आज हम वो क्लास करते हैं, हम वो 5 टॉपिक पे हम बात करेंगे आज कि क्या एक्चुअल में 5 सक्सेस के टिप्स है। तो पहला टिप है सिंपलिसिटी। फर्स्ट एस इज फॉर सिंपलिसिटी। उसको हम संस्कृत में कहेंगे सरलता। भागवत के अंदर एक श्लोक दिया गया है, उस श्लोक के अंदर से ये 5 पॉइंट निकाले गए हैं। एक्चुअली वैदिक शास्त्र जो है, खास करके भगवत गीता और जो भागवतम, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दिखा सकते हैं। तो ये श्लोक में से बता रहे हैं सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंप्लिसिटी माने सबसे पहले हमारा जो पहनाव है, हमारी जो सोच है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसमें सिंपल होना। जनरली क्या होता है कि एक दूसरे को दिखाने के लिए हम ज़रा शो ऑफ करते हैं। जैसे कि अभी त्यौहार का माहौल चल रहा है, तो अगर आपका दोस्त कुछ बढ़िया लेके आया होगा तो उससे भी बेहतर आप लाने का प्रयास करेंगे। तो वो उसके लिए में और एक्सपेंड करना होगा। अगर कोई मित्र या पड़ोसी कोई अच्छी गाड़ी लाया है तो उसको दिखाने के लिए, उससे और बड़ा बताने के लिए हम और अच्छी गाड़ी लेके आएंगे। तो जब व्यक्ति सिंपल नहीं है तो वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारता है। क्यों? क्योंकि वो मात्र दूसरों को दिखाने के लिए और बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें खरीदता है और बाद में कर्जे में डूब जाता है। जैसे कि जो आज जॉब करते हैं, मैं खुद अनुभव किया हूँ दूसरे लोगों को देखकर, कि मानो अगर व्यक्ति का आज पगार 50,000 है तो उसकी सेविंग 10,000 होती है। लेकिन उस व्यक्ति की अगर जॉब 1 लाख की भी हो जाएगी तभी उसकी सेविंग तो 10,000 ही होगी। क्योंकि जब धन अर्जित होता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उसमें और खर्चा करने का सोचता है ना। इसलिए सिंपल लाइफस्टाइल अगर हमारा होता है तो अगर हम ज्यादा कमाते तो हमारा बचत भी ज्यादा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं था कि हम जब पहले कमा रहे थे तो आज ज्यादा पैसा आने से हम ज्यादा कुछ कर रहे हैं या वही सेम चीज कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा धन अर्जित करने के बाद हमें लगता है कि नहीं और खर्चा करना चाहिए। इसलिए जब तक हमारा लाइफस्टाइल सिंपल नहीं है तब तक हम कोई चीज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हमें भविष्य में कोई अच्छी उपलब्धि मिल जाए या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें हम और लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन यदि हम सिंपल नहीं है तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक लड़का था जो उसकी 12th पास करने के बाद उसको अमेरिका में पढ़ने का अवसर मिला। और जब वहाँ उसकी जॉब स्टार्ट हुई, उसने अपने पापा से फ़ोन किया था कि मुझे अभी अच्छी यहाँ जॉब मिल गई है और मैं हर महीने इतना अच्छा कमाने वाला हूँ। उसके पापा ने उसे स्पष्ट कहा था, क्या कहा था कि तुम्हें जितना भी सैलरी है, तुम्हें घर खर्च के लिए जितना चाहिए उतना रखो, बाकी तुम्हें मुझे दे देना है, तुम्हें उपयोग नहीं करना है। तो 5 साल तक उसने जब जॉब किया तो 5 साल की नौकरी में उसने ऑलमोस्ट 70% अपना सैलरी था महीने का उसने अपने पिताजी को दे दिया। और 5 साल बाद जब वो वापस आया अपने घर पर
तो उसकी शादी का माहौल था। तो उस समय उसके पिता ने उसको चेक लिख के दिया, जितना भी उसका पूरा 5 साल का जितना उसका सैलरी था, तो चेक चेक लिख के दिया और उसको हाथ में पकड़ाया। तो उसने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं? तो उनके पिताजी ने कहा कि जब ज्यादा धन अर्जित करते हैं तो मन में विचार आता है कि कोई गलत काम करे, कोई व्यसन करे, इसलिए मैं तुम्हारा सारा पैसा मैं रखता था ताकि तुम कोई गलत काम ना करो। और अब मैं तुम्हें ये चेक दे रहा हूँ ताकि तुम उसको अपने जीवन के लिए उपयोग कर सको, तुम्हारी शादी हो रही है। तो उसने पूछा कि अभी क्यों दे रहे हो, अगर अब मैं इस पैसे का दुरुपयोग करूंगा तो? उसने कहा चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी शादी करवाई है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है, तो तुम कभी गलत काम नहीं कर सकते। तो इसलिए उस पिता ने उस बच्चे को इस तरह से सीख दी कि अपने जीवन में कभी गलत काम ना करे। इसलिए जब तक हम सिंपल नहीं रह पाते तब तक हम अपने जो सुविधाएं दी गई है माता पिता की ओर से, परिवार की ओर से, उसका हम दुरुपयोग करते हैं। हम देखते भी है साधारण वर्ष जो अन्य बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं या सरकारी नौकरी में काम करते हैं या अन्य कोई गवर्नमेंट में बड़ी पोस्ट में है, तो 100% वो कहीं ना कहीं उस पोस्ट का दुरुपयोग करते हैं, है ना। इससे सिंपल अगर हम जीवन जीते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने यूटिलिटीज, अपने रिसोर्सेज को कलामिटीज के टाइम पे बचा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, हम सभी देखे कि 1.5-2 साल जो कोरोना में बीते हैं, बहुत पैथेटिक जीवन लोगों ने जिया। जिनके पास धन था तभी वो अपने जीवन को बचा नहीं पाए, जिनके पास जो निर्धन थे वो भी जीवन में हमेशा तकलीफ में रहे। लेकिन जो सिंपल जीवन जी रहे थे, जिनकी बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, जो अपने कपड़े से लेकर अपना खान पान, अपना लाइफ स्टाइल सिंपल रखे, तो उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके हम सिंपल जीवन जिए। दो चीज होती है, एक होता है सिंप्लिसिटी, दूसरा होता है बाई फोर्स। जैसे कि जेब में पैसा नहीं है तो ठीक है, मैं अपना मोबाइल मोबाइल रिचार्ज नहीं करूंगा, तो उसको हम सिंप्लिसिटी नहीं कह सकते। सिंप्लिसिटी एक बाय डिफॉल्ट नेचर है व्यक्ति का, जो व्यक्ति ऑटोमेटिक उसको उसको डेवलप करता है और साथ साथ अपनी लाइफ को सिंपल बनाता है। जब जेब में पैसा नहीं है तब हम कुछ कम जीवन में जी लेते हैं, लेकिन जब पैसा होता है तो हम ऐशो आराम भी कर लेते हैं। तो उसको सिंप्लिसिटी नहीं कहा जाता, उसको एक टाइम का कोई मेजर कहा जा सकता है, लेकिन उसको सिंप्लिसिटी नहीं कहा जा सकता। सिंप्लिसिटी व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट नेचर डेवलप करना होगा, जिससे वो व्यक्ति अपने रिसोर्स को अच्छे से संभाल पाए और उस एनर्जी को सही जगह पर उपयोग कर पाए। और बाद में दूसरा है साइलेंस, एस फॉर साइलेंस। पहला एस था सिंप्लिसिटी, दूसरा एस है साइलेंस। साइलेंस माने मौनम। हम देखते हैं, आप खुद भी देखे होंगे कि जो व्यक्ति बहुत एंग्रेव्ड होते हैं, मतलब जो बहुत जेंटल व्यक्ति हो तो ज्यादा बात नहीं करता, मतलब वो अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करता, हमेशा सदुपयोग करता है अपनी वाणी का। इसलिए इस वाणी एक्चुअली बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि हमारे जीवा से कनेक्टेड है हमारा मन, और मन से कनेक्टेड है क्रोध। जब हम जीवा का उपयोग अनशन बातें करने में उपयोग करते हैं या ऐसी बातों या फालतू बातें करते हैं, तो ऑटोमेटिकली माइंड उसमें एब्जॉर्ब होता है ना। जैसे कि मानो कि आपने कभी जिंदगी में पिज्जा नहीं खाए, लेकिन कोई दोस्त बहुत पिज्जा की तारीफ करता है, आपकी भी वो खाने की इच्छा हो जाती है, भले आपने जिंदगी में कभी खाया ना हो, लेकिन मन में आता है कि हाँ ये खाना चाहिए या ये एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। और खास करके जो लोग टीवी में ऐड देखते हैं कि इतना बढ़िया शराब पीने से कितना मजा आता है, लोग शादी ब्याह में 5-5, 10-10 हजार के शैंपेन का उड़ाते हैं, लगता है हमें भी शादी में ऐसा करना चाहिए। जो लोग अन्य ऐसे व्यसन, ड्रग्स या ऐसे नेगेटिव चीजें करते हैं, उनका देखकर हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ ऐसा भी हमें करना चाहिए, है ना। तो इसलिए क्योंकि उस माइंड में वो एब्जॉर्प्शन डाला गया है, तो माइंड को इस तरह से एंगेज किया गया उस कार्य करने में। इसलिए वाणी का उपयोग हमें बहुत सही तरीके से करना चाहिए, ना ज्यादा फालतू के व्यर्थ की बातें करना, ना व्यर्थ की बातें सुनना, दोनों चीज हमें करना चाहिए। इसलिए जितना हम साइलेंस रहते हैं, जितना हम शांत रहते हैं, उतना ही हमारा माइंड जो है ज्यादा एक्टिव होता है। शांत रहना और आलसीपना में दोनों में अंतर है ना।
शांत वो व्यक्ति रह सकता है जो बहुत गंभीर है अपने जीवन के अंदर, जिसके लाइफ के गोल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और लाइफ के गोल को वो बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है। लेकिन लेजी व्यक्ति में और शांत व्यक्ति में दोनों में अंतर है। लेजी व्यक्ति को कितना भी अपॉर्चुनिटी देंगे तो हमेशा काम नहीं करेगा, उसका शायद उसको छोड़ देगा या फिर कभी भी उस चीज को सही ढंग से कर नहीं पाएगा। लेकिन शांत व्यक्ति, जिसका मन शांत है, जिसकी वाणी एकदम शांत है, जिसकी वाणी कभी भी दुरुपयोग में नहीं जाती, तो वो व्यक्ति सही ढंग से, सही मायने से अपनी लाइफ को आगे और अन्य अन्य जो चैलेंजेस है उसको आगे बढ़ सकता है। प्रभुपाद जी एक बार बोलते थे कि ये चुनौती नहीं है कि आप कितने बड़े बड़े काम कर रहे हो, ये चुनौती है कि आप जीवन की सबसे कठिन समय में आने के बाद भी कितना शांत है उसको आगे बढ़ रहे हो। जब जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई आपके जीवन में आ रही है, तब उसको आप कैसे फेस कर रहे हो, है ना। इसलिए एक होता है रिएक्ट और एक होता है रिस्पॉन्ड। इसमें बहुत एक अच्छा उदाहरण आता है। जब सचिन तेंदुलकर एक बार क्रिकेट मैच खेल रहे थे तो उनको बहुत उकसाया गया, उनको गलत गलत बॉल डाली गई ताकि वो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्ट करे, गुस्से में आके कुछ गलत काम कर दे, है ना। तो कभी कभी किसी को ट्रैप करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं, उसको बहुत उकसाते हैं और उसको इतना उकसाते हैं ताकि वो हमें मारने आ जाए या हमें कोई गलत काम करने आ जाए। तो वैसे ही तेंदुलकर को भी इस तरह से करवाया गया था, लेकिन उसने क्या किया, उसने रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया, है ना। रिएक्ट मतलब क्या होता है, जो सोडे की बोतल है ऐसा होता है, तुरंत खुलता है और पूरा गैस अपने आप निकल जाता है, ये होता है रिएक्ट। लेकिन रिस्पॉन्ड मतलब जो उसकी ग्रेविटी है वो उस चीज को दिखाता है। और उस समय सचिन ने उस मेरे ख्याल से वही मैच के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया था, और वो जो बॉलर था उसकी ओर में बहुत छक्के मारे थे। तो उसने रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया। उसने मन को शांत रखकर उस सिचुएशन के अंदर उस व्यक्ति को जवाब दिया, है ना। इसलिए लाइफ में एक चीज बहुत होना जरूरी है कि लाइफ में समस्या आती है जहाँ पर हम बहुत एंग्री हो जाते हैं, जहाँ हमें बहुत जोश आता है, बहुत गुस्सा भी आता है। तो उस समय हमें अपने मन को शांत कर कर, अपने वाणी को शांत कर कर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए साइलेंस, मौन, मौन धारण करना बहुत अच्छा है। और गुजराती में कहावत है, शांत पानी ऊंडा होए। जो जो पानी बहुत शांत होता है वो बहुत गहरा होता है। इसलिए जितना हम ग्रेविटी, जितना हम एंग्रेव्ड हो पाते हैं अपने साइलेंस में, और उस गोल की तरफ हम ज्यादा चिंतन कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम भी वाणी का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए बहुत मुख्य रूप से हमें वाणी का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो फर्स्ट था सिंप्लिसिटी, सेकंड था साइलेंस, और थर्ड है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मीन्स एक्सेप्टिंग रियलिटी। लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो दिखा दे बेटा तुम गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है ना। हम लोग वी बिकम डिससेटिस्फाइड कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इतना बढ़िया यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, कि तब भी मुझे ये व्यक्ति ऐसा गलत बोल रहा है कि तुम सही नहीं, तुम गलत कर रहे हो। तो हमें क्या लगता है, वी बिकम डिससेटिस्फाइड। लेकिन वन शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि हाँ मेरे में गलती है, आई हैव सम इम्परफेक्शन, आई एम नॉट परफेक्ट। सो व्यक्ति को हर मोमेंट में, हर जगह पर, जीवन के हर क्षण में उसको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है कि नसीब से ज्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है। हालांकि कितना भी हम प्रयास कर ले, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें मिलने वाला है। अगर हम अपना भाग्य खुद बना पाते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन हम बना नहीं पाते। हम प्रयास जरूर करते हैं, है ना। बड़े बड़े मेट्रोज में, बड़े बड़े शहरों में लोग जाते हैं गांव छोड़कर, अच्छी खेती, अच्छा परिवार छोड़ के गाँव छोड़ के शहर जाते हैं, और वहाँ लोकल ट्रेन में धक्के खाते हैं। क्यों? जिंदगी बनाने आए थे। उनकी जिंदगी खाली दिन के 2 वड़ा पाव में टिक जाती है और वो लोग बस वही जीवन जीते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो व्यक्ति को समझना चाहिए, हमेशा उसको हर जीवन की अवस्था में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो कभी भी लाइफ में
खुश नहीं रह पाएगा। मतलब होता है ना, एक क्रेविंग आती है, एक वेग क्रेविंग आती है माइंड के अंदर, मुझे ये प्राप्त करना ही करना, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए व्यक्ति एकदम अधीर हो जाता है, ही बिकम्स वेरी अनकंट्रोलेबल, हिज माइंड बिकम्स वेरी अनकंट्रोलेबल। इसलिए व्यक्ति को हर जीवन के हर मुकाम पर उसको संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि रहेगी तो ऑटोमेटिकली सब मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो हर जीवन की श्रेणी में आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं जीवन के अंदर कि जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तब तक हम उसको और प्रयास करते हैं, उस चीज को और कार्यरत करने का, नहीं मुझे ये चीज प्राप्त करनी है या मैं करना चाहता हूँ, या लाइफ जो हमें कभी कुछ देता है उसको हम अच्छे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मानो कि कोई, जैसे लॉकडाउन में बहुत बच्चों ने भी ऑनलाइन काम किया, घर पे घर से जॉब करते थे, तो मन की इच्छा होगी नहीं ज़्यादा अच्छा कमाने मिलना चाहिए, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ। लेकिन जो सामने व्यक्ति है वो जानता है कि तुम कितना टैलेंटेड हो। जनरली एक हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को ही सुपर हीरो समझते हैं, कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मैं बहुत बड़ा सुपर हीरो हूँ, मेरे से बड़ा सुपर हीरो संसार में कोई नहीं है। और जब कोई हमें जज करता है, या कोई बड़ा व्यक्ति, कोई सीनियर व्यक्ति, हमारे प्रोफेसर्स या हमारे कोई शुभ चिंतक हमें जज करते हैं, बोलते हैं तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, तो लगता है नहीं सर आप गलत हो, मैं बस सही हूँ। इसलिए ये डिससेटिस्फेक्शन हमेशा लाइफ में हमेशा रहती है। और उस चीज को प्रूव करने के लिए, उस चीज को जस्ट बताने के लिए हम उस कार्य को ज्यादा करने का प्रयास करते हैं, और हमेशा हम डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। और डिससेटिस्फाइड होने से क्या होता है, डिप्रेशन बीमारी आती है, बीपी का भी बीमारी आती है, डायबिटीज भी आता है। व्यक्ति हमेशा डिससेटिस्फाइड घूमता है, कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। जैसे पहले जनरेशन में मेरे ख्याल से जो हमारे फादर्स के रेंज के जो लोग होंगे, मैंने कभी उनको देखा नहीं कि एक जॉब से दूसरी जॉब जाते हुए। वो लोग एक जॉब में लगते थे और वही जॉब लाइफ टाइम उन्होंने कंटिन्यू की। लेकिन जो आज की जनरेशन है, वो लगता है नहीं, उम्मीद से दुगना मिलना चाहिए। हमारी उम्मीद तो 10,000 की, लेकिन 20,000 हमें पगार मिलना चाहिए तो कुछ मजा आएगा हमारे जीवन में, तो लाइफ कुछ बनेगी हमारी। तो एक जॉब से दूसरी जॉब से तीसरी जॉब से चौथी जॉब, घूमते रहते घूमते रहते, ना उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना उनको अपने लाइफ में कोई एक परफेक्ट गोल प्राप्त करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो हमेशा घूम रहा है, कहीं भी टिक नहीं पाता। तो इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आए उसको एक्सेप्ट करे पहले। द फर्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट द रियलिटी। हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हाँ मैं शायद गलत हो सकता हूँ, या ये मुझे मिला है जीवन के अंदर, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली थिंग्स धीरे धीरे बदल जाती है। वरना क्या होता है कि हम लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर सोचते कुछ और होगा कुछ और होगा, तो उसकी उम्मीद में हम जीवन निकाल देते हैं, इसलिए हम सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। लगता है कि हमने कुछ किया हो, लेकिन नहीं कर पाते। एक छोटा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा। कल मुझे पता चला कि हमारे एक मित्र है यहाँ दाहोद में, तो वो बीमार है। मैं उनसे मिलने गया, और सच में वो एकदम बेड से उनको बॉटल चल रहा था। तो मुझे एक चीज़ बोले कि स्वामी जी एक बात बोलना चाहता हूँ। मतलब बोलिए बोलिए, क्यों नहीं। तो बोले मेरे 50 साल की उम्र हुई है, और मैं आज समझ पा रहा हूँ कि मेरा कोई गोल नहीं है लाइफ में, मुझे लाइफ में करना क्या है मुझे आज नहीं पता। तो सोचिए, जिनका इतना अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस है, जो दाहोद में बहुत अच्छे नाम कमाए हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं लोगों के लिए, कि तब भी वो व्यक्ति अपने शब्द से, मुंह से ऐसा बोल रहा है कि मैं लाइफ में अपने गोल को समझ नहीं पाता। इसलिए हमें अपने लाइफ के गोल को समझना होगा, और उसी उसी के लिए हमें कोई जीवन में गाइड करने वाला होना चाहिए, चाहे हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हो। आई थिंक शेख सर बहुत ही एकदम ब्रिलियंट प्रोफेसर है, मेरे आज तक के कदम में देखा उनको। सर बहुत अच्छे से सबको गाइड करते हैं और उनको लाइफ में आगे लेके आते हैं। तो हमें भी ऐसे सर की जरूरत है जो हमें लाइफ में आगे गाइड करे कि हमें करना क्या है, हमारा नेचर क्या है, उस नेचर के हिसाब से हमें करना क्या चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे करते हैं इंजीनियरिंग, बाद में एमबी करने चले जाते हैं,
अगर आपको MBA करना था पहले BBA कर लेते, इंजीनियरिंग किस लिए किया आपने? तो इसी तरह से लाइफ में से बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज में आने के बाद को पता पड़ता है शायद मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे यहाँ पर नहीं आना था। इवन मुझे लोग बताते हैं कि 70% बच्चे इसलिए आते हैं कि माता पिता की इच्छा थी कि तुम कॉलेज इंजीनियरिंग करो, इसलिए मैं इंजीनियरिंग करने आया हूँ, मात्र डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 70 to 80% बच्चे ऐसे आते हैं। तो इसलिए लाइफ में हमें अपने गोल को सबसे पहले समझना होगा। अगर गोल समझ नहीं पा रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना हो जो आपको गोल लाइफ में समझा पाए आपके नेचर के हिसाब से। उसको बोलते हैं काउंसलिंग सिस्टम। कोई काउंसलर आपके जीवन में हो जो आपकी हर दुविधाओं को समझे और उसको टैकल करने के लिए आपको हेल्प करे। इसलिए सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी अवस्था हो जीवन के अंदर। अगर हम सेटिस्फाइड है तो उससे निकलने का हम आसानी से रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हुआ सिंप्लिसिटी, सेकंड हुआ साइलेंस, थर्ड हुआ सेटिस्फैक्शन, और चौथा है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण या आत्मनियंत्रित होना, आत्मनियंत्रण होना। सेल्फ कंट्रोल एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के जीवन में, क्योंकि हम ये तीन चीज नहीं कर पा रहे। ना हम सिंपल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ना हम साइलेंस रहते हैं, ना हम सेटिस्फाइड है। क्योंकि हम ये तीन चीज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग कभी भी सेल्फ कंट्रोल नहीं रह पाते। सेल्फ कंट्रोल माने इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, मात्र व्यसन की बात नहीं है कि शराब पीना या स्मोक करना या ड्रग्स लेना या अन्य कुछ गलत काम करना, मात्र इसके लिए नहीं। लेकिन लाइफ में बहुत सारी समस्या ऐसी आती है कि कभी कभार हम अपने सर के सामने अपने फॉल्स को दिखा देते हैं। सर आप तो झूठ बोल रहे हो, मैं आप तो गलत कर रहे हो, मैं आपसे ज्यादा अच्छा समझदार हूँ। या हम अपने घर परिवार में क्रोध या गुस्सा या झगड़ा कर लेते हैं अपने सेल्फ कंट्रोल ना होने के कारण। या बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि हम सभी के पास 24 घंटे हैं, तो उस 24 घंटे के अंदर कैसे हम उस दिनचर्या को निभाए या कैसे हम अपने इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करें, वो भी हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें सीखने मिलती हैं, लेकिन हर चीज़ में सीखने की आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। लेकिन तब भी हम दिन में 2-5 घंटा आराम से उसमें निकाल लेते हैं। प्लस गेम खेलना, और खास करके जब घर पे कोई ना हो, हमारा सेपरेट रूम है, हम अकेले रहते हैं, तो अन्य पोर्नोग्राफी या अन्य चीज़ें भी करना तो बाय डिफॉल्ट नेचर बन चुका है बच्चों का, यूथ का मोस्टली। इसलिए आज यूथ जो हमारे देश में डिग्रेड हो रहा है। यूथ जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के अंदर है, और युवक जो शक्ति रखता है वो शक्ति किसी के पास भी नहीं। लेकिन उस यूथ को आज मिसगाइड किया जा रहा है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारे जमाने में, इस जमाने में हर देश के पास गाइडेड मिसाइल्स है, लेकिन मिसगाइडेड यूथ है। मिसाइल से आप बटन दबाएंगे, वो टारगेट को बराबर ब्लास्ट करके आएगा, लेकिन यूथ जो है उसको गाइड करने वाला कोई नहीं। वी हैव मिसगाइडेड यूथ। इसलिए जो भी कहे हम, अगर हम बिजनेस कहे या जो भी हम कह सकते हैं, उन सभी लोगों ने इस तरह से क्रिएट किया है पूरे एटमोस्फियर को कि अगर आप शाहरुख खान की तरह सिगरेट नहीं पी रहे, आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आप 4-5 कंपनी पार्टी नहीं रखते, आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आपके घर के अंदर भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे शोभा बढ़ जाए, तो आपका जीवन व्यर्थ है। जैसे मैं कहीं बॉम्बे जाता हूँ, तो मुंबई में वो लोग जो बड़े बड़े घर बनाते हैं, उनका होर्डिंग लगता है वहां पर, और वो लोग इस तरह से होर्डिंग लिखते हैं कि यही स्वर्ग है, द ओनली वे टू हेवन इफ यू टेक फ्लैट इन अवर प्रीमाइसेस। अगर आप हमारे यहाँ घर लेते हैं तो आपका जीवन एक स्वर्ग की तरह बन जाता है। पता नहीं स्वर्ग कैसे बनेगा, वो लोग ही जानते हैं। तो इस तरह प्रमोट किया गया है दुनिया को कि अगर आप ये नहीं करते, आपका जीवन व्यर्थ है। आप ये नहीं कर, जीवन आपका व्यर्थ है। इसलिए तीन चीज सबसे जो मुख्य है, सिंप्लिसिटी, साइलेंस एंड सेटिस्फाइड। अगर हम ये तीन चीज कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली वी कैन बिकम
सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत शांत हो चुका है। जब मन शांत है तो हमें ऐसी उत्तेजना भी जीवन में आएगी नहीं। जैसे कि एक बेसिक नेचर होता है व्यक्ति का, जो खास कर व्यक्ति जो पैशनेट मोड में ज़्यादा है, मतलब आजकल ऑलमोस्ट सारा यूथ पैशनेट मोड में ही है। तो पैशनेट मोड में हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, बट बाद में वो डिसीजन का हम लोग पालन नहीं कर पाते, या हम कोई वाव लेते हैं कि मैं आज से मेरी एग्जाम आने वाली है, मैं बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई करूंगा, मैं घर में समस्या है मैं उसके लिए जॉब करूंगा, नौकरी करूंगा, उस नौकरी करने में कुछ चीज़ें सीखूंगा, फिर बाद में उस इस पे कार्य पे आगे नहीं बढ़ पाते। और क्योंकि हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब्ड है कि हम अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल को ला नहीं पाते। इसलिए तीन चीज पहले करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारे जीवन में सेल्फ कंट्रोल आएगा। और सेल्फ कंट्रोल सच में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। जो समय है किसी के लिए रुकता नहीं है, समय अपने आप ऐसे चुटकियों में निकल जाता है। आज आप लोग की उम्र 19, 20, 21, 30 हो गई होगी, तो आप जरा मुड़ के देखिए पीछे, कितना जीवन आपका निकल चुका। कुछ याद भी है आपको, कुछ कम बातें याद होगी, लेकिन 30 साल की बात आपको याद नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा सेल्फ कंट्रोल रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे एक्टिविटीज जो हमारे लाइफ के लिए हानिकारक है, जो हमारे गोल के लिए हमें प्रेरित नहीं कर रही, इस ध्यान से सुनिएगा, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे ये गोल के लिए फेवरेबल नहीं है, उसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। जो गोल के लिए फेवरेबल है उस पर हमें ज्यादा काम करना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति टॉपर बनना चाहता है कॉलेज का या क्लास का, तो उसको भी ऐसे लड़कों से मिलना होगा जो क्लास में अच्छा मार्क्स लेके आते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमें भी ऐसे लोग का संग करना होगा, ऐसे लोग से मिलना होगा जो लाइफ में बहुत अच्छा काम करते हैं। तभी हमें धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल मन में आने का एक अनुभव या एक प्रयास हमारे मन में होगा। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, जिससे हम अपने गोल के ओर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यानी ये जो जो पहले 3 स्टेप थे वो स्लो स्टेप है, मतलब उसमें आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये 3 चीज कॉन्कर कर लेते हैं अपने जीवन में, सिंप्लिसिटी, साइलेंस और तीसरा है सेटिस्फेक्शन, तो जो तीसरा चौथा गोल है सेल्फ कंट्रोल, वो अपने आप आएगा, वो शूट करेगा, मतलब ही विल बूस्ट यू अप। कॉम्प्लेन पीने से हम बूस्ट नहीं होने वाले, लेकिन ये तीन तीन चीज करने से हम अपने आप सेल्फ कंट्रोल की ओर बूस्ट अप हो जाएंगे, और वो धीरे धीरे हमें सक्सेस की ओर आगे लेके जाएगा। और और चौथा है सोचम, सॉरी, चौथा है सिंपैथी। सिंपैथी और सोचम, सोच माने क्लीनलीनेस, तो संस्कृत में सोचम कहते हैं। तो जनरली हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे ड्रेसिंग हैबिट्स, या हमारा एटमोस्फियर ज़्यादा साफ सुथरा नहीं होता। हालांकि जो घर में रहते हैं तो ठीक है, मम्मी मम्मी झाड़ू मार लेती है, भाई आके झाड़ू मार लेती है, लेकिन जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही गंदा होता है। गंदा माने कपड़े भी कभी कभी धुलते हैं, या इवन ठंड में तो नहाते भी नहीं। मेरे जब मैं जब था कॉलेज में, तो हमारे दोस्त चैलेंज करते थे कि कौन ज़्यादा दिन तक नहा नहीं सकता, तो लोग 8 दिन 9 दिन तक नहाते नहीं थे। तो क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है। क्यों? तो जितना हम सफाई रखते हैं अपने एटमोस्फियर को, मतलब हमारा रूम हो गया, हमारे कपड़े हो गए, हम जो चीज़ वस्तु उपयोग करते हैं, हमारा मोबाइल या हमारा लैपटॉप या हमारा टेबल, अगर हम जितना हम चीज़ें हम उपयोग करते हैं, हमारे व्हीकल, अगर सब कुछ साफ सुथरा है, तो ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आप खुद अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, जब आप अच्छा इस्त्री किया हुआ शर्ट पहनते हैं और ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या इंटरव्यू जाते हैं, कितना आपको अच्छा लगता है। एक अलग फीलिंग आपके मन में आती है। जब आप साफ कपड़े, फ्रेश कपड़े आप पहनते हैं धूप से निकाले हुए, तो ऑटोमेटिकली आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके मन में आता है।
इसलिए क्लीनिंग हैबिट्स हम सभी की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन को और शांत करती है, मन को और एंग्रेव कर पाती है। तो जितना हम साफ सुथरा रहते हैं उतना ही माइंड के विजन्स बहुत क्लियर रहते हैं। जितना हम गंदे या ऐसे ही रहते हैं तो माइंड के विजन जल्दी क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए जो पहले के लोग थे या आज भी अ, जो माताएं होती है घर में, वो हर रोज घर में झाड़ू पोछा मारती है या किसी से मरवाती है, वो हमेशा घर की सफाई करवाती है, ताकि जो एटमोसफियर घर का है वो अच्छा रहे, शांत रहे, कूल रहे, एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन रहा करे। लेकिन हम देखते हैं जो लोग दिखाते नहीं मूवीज में कि अरे घर बोलो बिखरा हुआ पड़ा है और हीरो जो है वो एकदम शराब में धुत है और खाना गंदा पड़ा है, कपड़े खराब पड़े हैं, कोई साफ सफाई नहीं हुई। हमको ये देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है एक्चुअली। थैंक्स टू और हिंदी हिंदी मूवीज और क्या कहते हैं, थैंक्स टू और बॉलीवुड के, वो लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो यूथ को और पीछे फेंक रही है, यूथ को और नशा सिखा रही है कि अगर आप इस हीरो जैसे नहीं है तो आपका जीवन कोई व्यर्थ होगा, आपका जीवन कुछ काम का नहीं है। और आपको ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए तो आपको भी ऐसा हीरो टाइप बनना होगा। तो इसलिए ये जो बॉलीवुड की मूवीज बनती है, एटलीस्ट जो ऐसी मूवीज उनको हमें देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, लोग बनाते मूवी गुंडों के ऊपर या जो नशेड़ी है उनके ऊपर मूवी बनाते हैं, और हमें वो देखने ज्यादा ज्यादा मजा आता है कि वाह कितना बढ़िया कैरेक्टर है, मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा। हाँ? कि 4 दिन तो जीना है तो क्यों हम राजा बन के ना जिए, 4 दिन की तो जिंदगी है हमारी, तो किंग बन के जिएंगे, क्या गलत है। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम कर लेंगे। इसलिए शौचम, क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। हमारे नेल्स, बहुत बहुत अमेजिंग बात मैं बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ 15-20 दिन पहले जो जायडस कॉलेज के डीन है उनसे मिलने गया था मैं। तो सर ने बहुत एक अमेजिंग बात मुझे बताई। उन्होंने कहा सर कि आजकल के यूथ का स्तर इतना गिर चुका है कि यहाँ ये लोग एमबीबीएस सीखने आए हैं, लेकिन हमें हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आपको अपने नाखून काट के आने हैं, है ना। मेरे मेरे ख्याल से शायद हम जब छोटे थे तो प्रथम या द्वितीय द्वितीय क्लास में हमको सिखाया जाता था कि हाउ टू कीप योर बॉडी क्लीन, कैसे बाल को साफ करना चाहिए, बाल को अच्छे से ओढ़ के आना चाहिए, नाखून कट कट होने चाहिए, कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए, बचपन में सिखाया गया हम लोगों को। लेकिन आज हमारा युवा पीढ़ी इतना पीछे जा चुका है कि उनको कॉलेज में सिखाना पड़ रहा है कि आपको नाखून काटने चाहिए। इवन जो बच्चे हमारे साथ में रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3 4 में दाढ़ी नहीं करते या बाल नहीं काटते, और लगता है हम बहुत कूल लग रहे हैं। एक्चुअली कूल नहीं, फूल लग रहे हैं। जस्ट दुनिया को दिखाने के लिए हम फूल बन रहे हैं और कुछ नहीं बन रहे। इसलिए ये क्लेanलीनेस हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हम धीरे धीरे मन को अपने शांत कर पाए। तो इसलिए ये 5 चीज सबसे मुख्य रूप से साइलेंस, दूसरा है सिंप्लिसिटी, तीसरा है सेटिस्फेक्शन, चौथा है सेल्फ कंट्रोल और पांचवा है शौचम, क्लेanलीनेस। ये 5 चीज हमारे जीवन में अगर हम उतारते हैं तो ये हमें सक्सेस की ओर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 चीज करने से हमारा विजन जो है क्लियर होगा, और जो लाइफ में जो हर्डल्स जो लाइफ में आएगी या जो आने वाली है, उससे सामना करने का हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा। एक्चुअली जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, टू व्हीलर के, तो दोनों पहिए एक साथ घूमते तब वो गाड़ी चलती है, आगे पीछे पहिए कभी नहीं घूमते। इसलिए पैशनेट मोड जो आज हमारा अचीवर्स, हमें अचीवर्स बनने के लिए जो बहुत प्रेरणा दे रहा है, उसको हमें इस ज्ञान से थोड़ा उसको बांधना होगा। जब हम सत्वगुण और रजोगुण दोनों दोनों को लेकर चलते हैं तो हमारे माइंड के विजन्स बहुत क्लियर होते हैं, और साथ साथ क्योंकि पैशनेट मोड है तो हम अचीव भी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम मात्र फोकस कर रहे हैं हमारे अचीविंग मोड के ऊपर, हम इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए क्या होता है कि हम अचीव तो कर लेते हैं, वी क्रिएट बट वी कैन नॉट सस्टेन। इस लाइफ में सस्टेन होना बहुत जरूरी है, क्रिएट तो कोई भी कर सकता है। तो सस्टेन रहने के लिए, सक्सेस को मेंटेन करने के लिए हमें इस चीज को करना होगा। जैसे कि
बहुत सारे जो एथलीट होते हैं वो रिकॉर्ड बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, और रिकॉर्ड बन जाए तो बाद में कितना मेहनत करते हैं उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, उसको कोई तोड़ के ना आ जाए। जैसे कि हम देखते हैं दुनिया में बहुत करोड़पति लोग हैं, अगर इतना पैसा है तो क्यों आप घर बार छोड़ के आराम से नहीं रहते धंधा बंद करके? नहीं, इतना बड़ा नाम हो चुका है तो उस नाम को मेंटेन करने का उसको काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो नाम को खाली मेंटेन कर सके। इसलिए क्रिएशन इज समवॉट इजी, बट सक्सेस कम्स व्हेन वी सस्टेन समथिंग। जब हम चीजों को सस्टेन करते हैं तब वो एक्चुअल सक्सेस हो जाती है। इसलिए क्रिएशन क्रिएशन इज ऑलवेज टेम्पररी। जब हम क्रिएशन करते हैं वो हमेशा टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। जब सस्टेन करते हैं तब वो परमानेंट बनता है। तो उसको करने के लिए हमें ये 5 लाइफ में बहुत गंभीर रूप से पालन करना होगा। और आप सभी को अगर कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कुछ और पूछना, तो आप पूछ सकते हैं अपना हैंड रेस करके। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूंगा। सर ने पूछा है, यस सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक सर। या नमस्कार स्वामी जी। यस सर। आपने बहुत अच्छे ये पॉइंट्स बताए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे यूथ के लिए। और आपने काफी अच्छी चीज पे बात की। हमारा यूथ अभी मिसगाइडेड है। तो मेरा मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप थोड़ा उनको ये बताइए, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ यूथ में सुबह जल्दी कभी नहीं उठते। तो यस। ये हमारी हैबिट है ना। देखो, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये अगर ये पैड़ी चली गई, अभी जो लास्ट जनरेशन चली जाएगी, उसके बाद कोई जनरेशन ऐसी नहीं बचेगी जो सुबह जल्दी उठने वाली हो और अपना काम एक सही तरह से रेगुलर मोड पे करे। तो मुझे आप दो चीजें बताइए। एक तो सुबह उठने के लिए यानी हाउ दे हैव टू मेंटेन इट, और सेकंड थिंग कि सभी जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो लास्ट डे पे पढ़ाई करते हैं। तो आप थोड़ा, आपसे एक अनुरोध ये भी है कि आप ये भी बताइए कि भाई रेगुलर रीडिंग इज ओनली द की टू सक्सेस। यू कैन नॉट, आप लास्ट दिन पे कुछ नहीं बिल्ड कर सकते। तो आप ये दो चीजों जो इम्पोर्टेंट है हमारे यूथ के लिए, तो थोड़ा आप। यस, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा। एक्चुअली जब हम आज ये बात कर रही है 5S की, तो उस 5 चीज को मेंटेन करने के लिए या लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह जल्दी उठना। एक्चुअली ये बिजनेस करने वाले लोग, मोबाइल कंपनीज या अन्य लोग ने ऐसा क्रिएट किया गया माहौल को कि नाइट कॉलिंग फ्री। तो मैं कॉलेज में था तो उस समय नाइट कॉलिंग फ्री था, नाइट का इंटरनेट फ्री था। अब बच्चे दे आर फोर्स टू वेक अप लेट टिल नाइट। क्यों? नेट फ्री का मिल रहा है, कॉलिंग फ्री मिल रही है, अब बात करते रहो रात भर, क्या प्रॉब्लम है? तो धीरे धीरे ये एडिक्ट हुए और धीरे धीरे लेट होना शुरू हुआ। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कलयुग में कोई तपस्या नहीं है, खाली एक तपस्या है। क्या तपस्या है? सुबह जल्दी उठना। अगर आप खुद अपनी लाइफ को देखेंगे, खुद अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन को। अगर आप जल्दी उठते हैं सुबह 4 बजे 5 बजे, एटलीस्ट मैक्सिमम 6 बजे, तो आपका बॉडी का स्ट्रेंथ, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सब अच्छा हो जाता है। लेकिन अब अगर आप लेट उठते हैं तो लेट उठने से क्या होता है, ऑलरेडी आपके मन के अंदर आलस भरा हुआ है, तो वो आलस से आपको लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और आप देख भी सकते हैं कि जो व्यक्ति जल्दी उठते हैं उनके चेहरे पे अलग ग्लो होता है। वो ग्लो आपको, जो जो लोग लेट उठते हैं उनके पास आपको एक ग्लो नहीं मिलेगा। हालांकि वो गोरा होगा लेकिन ग्लो नहीं होगा, एक चमक उसके चेहरे पे कभी नहीं आएगी। जो जल्दी उठते हैं उसके चेहरे पे बहुत अलग ही चमक आती है। इसलिए जल्दी उठना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जल्दी उठने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला है आपका हेल्थ बहुत अच्छा होगा, जो आज सभी को बहुत ज़रूरत है। आज हम लोग भले 30-25 के हो गए लेकिन तब भी हम लोग 60 के लगते हैं, इतनी बीमारी हमें हो चुकी है। तो जल्दी उठने से आपका हेल्थ बहुत ठीक रहेगा, प्लस दूसरा का मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होगा। जो बच्चे रात में लेट तक पढ़ते हैं, लेट के बजाय सुबह जल्दी पढ़ेंगे तो आपका मेमोरी पावर और शार्प हो जाएगा। और थर्ड, कि आप
क्योंकि आप जल्दी उठ रहे हैं, तो जल्दी उठने से आपको क्या फायदा होता है कि आप जो आपका काम करना है, मतलब जो वर्किंग आवर है, उसको और एफिशिएंटली कर सकते हैं। सुबह थोड़ा उठ गए, थोड़ा योगा किया, थोड़ा थोड़ा मेंटल मेडिटेशन किया आपने, थोड़ा थोड़ा योगा कर लिया, उससे आप में ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे आप उस कार्य को और स्ट्रांगली अच्छे से कर सकते हो। इसलिए सुबह उठना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर अगर आपको सबसे सुबह उठना है, तो आप मुझे आपका नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रोज़ सुबह फ़ोन करूँगा कि आप सुबह उठ जाइए। और हमारे साथ जो बच्चे रहते हैं, उनको हम सबसे पहले ये सिखाते हैं जल्दी उठना चाहिए सुबह। और बहुत बच्चों ने अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ में कि जब हम जल्दी उठते हैं तो माइंड भी बहुत अच्छा रहता है, हमारा मन भी बहुत शांत रहता है, हम पॉजिटिव चीज़ में वो आगे बढ़ पाते हैं और लाइफ को बहुत अच्छे से हम देख पाते हैं। और दूसरा दूसरा सर ने कहा कि एग्ज़ाम के पहले नहीं पढ़ना, हाँ बहुत ज़रूरी है। जब भी मानो कि आज आप कॉलेज गए, कुछ आपको पढ़ा दिया सर ने, तो उसको यदि आप रिवाइज कर लेंगे उस रात को ही, तो वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम के पहले आप मात्र एक दो बार बुक खोल के देख लेंगे, तो आपको उस रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली एक होता है रटा हुआ ज्ञान, रटा हुआ ज्ञान जो है ज़रा काम नहीं आता, लेकिन जिस ज्ञान को हम अनुभव करके समझते हैं, जिस ज्ञान को हम बहुत अच्छे से सीखते हैं, तो लाइफ टाइम तक याद रहता है। आप खुद अनुभव कर पा रहे होंगे कि जो आपने सीखा होगा बचपन में, नर्सरी राइम है या ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार है, वो आपको अभी भी याद है। क्यों याद है? उस समय हमने उस प्रकार से हमें सिखाया गया था, है ना। तो इसलिए जो आपके सर कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, क्योंकि वो चीज़ आपको लाइफ में बहुत अच्छा बना पाएगी ना। यू बिकम मोर मैच्योर। मैच्योर होने के लिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो अच्छा पॉइंट कहा सर ने कि जल्दी सुबह जल्दी उठना, और दूसरा आपको एग्ज़ाम के पहले नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के बहुत पहले तैयारी करनी चाहिए। ये टॉपिक हम बाद में ले सकते हैं नेक्स्ट संडे के लिए, तो हम उसमें अच्छा रहेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तिवारी, कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इंजीनियरिंग लाइफ में मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि लोगों को बहुत सारी चीजें पता होती है, जैसे कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, जैसे हर चीजें पता होती है। बट इवन दो इतना जानने के बाद भी बच्चे मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अपनी चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनको सब कुछ सिखाया जाता है, एक एक प्रोसेसर सिखाया जाता है, एक एक चीजें उन्हें पता होती हैं, बट फिर भी वो अपना कैरियर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चला पाते। उनको ऐसा लगता है कि हमारे उसमें हमसे नहीं हो पाए, मतलब हम ये इसको अच्छे से नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना चाहिए। तो ब्रो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि लाइक हमें लाइफ में अगर लॉन्ग गोइंग प्रोसेस के लिए जाना है, कि लाइक हमें जो चीजें हैं उनमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं हम? तो बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये हर यूथ में आज देखा जाता है कि वो लोग कर तो लेते हैं, सीख जाते हैं, लेकिन दे बिकम डीमोटिवेटेड कि यार अब मेरे से नहीं होगा, या मैं नहीं कर, मैं कुछ और करूँगा। तो उसके लिए उस व्यक्ति को एक ऐसा जीवन में चुनना चाहिए कि जो उसके लाइफ में उसको गाइड करे। मैंने पहले भी कहा, काउंसलिंग सिस्टम, जैसे कि हम हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको रख रहे हैं किसी के सामने, और वो हमें बता रहे कैसे आप इससे निकल सकते हैं। तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो एक पर्सनल गाइड हो। एक्चुअली आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि एक तो माता पिता बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम पढ़ाई करो बस, और तुमको और कुछ नहीं करना है। लेकिन उसका टैलेंट है आर्ट में, बस जबरदस्ती उसको भेजा जा रहा है इंजीनियरिंग बनने के लिए। तो क्या करेगा बच्चा? उसकी तो कोई गलती नहीं है। और जब कॉलेज में आते तो पता पड़ता है यार कहाँ फंस गया मैं, शायद कुछ और किया होता तो अच्छा रहता जीवन के अंदर। इसलिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। बेस्ट है कि माता पिता उस बच्चे को समझे और उस बच्चे को उसके नेचर के हिसाब से उसको गाइड करे। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा तो ऐसा ही है, लेकिन हमें ये करवाना है उससे, उसको ये करना पड़ेगा। वैसे का जो नेचर है उसको समझने वाला कोई होना चाहिए। जैसे कभी किसी का नेचर होता है कि उसके माइंड में बहुत सारे विचार है, लेकिन उस विचार को वो पुटअप नहीं कर पा रहा एक चीज के ऊपर। तो जब तक उसको कोई कोई गाइडेंस नहीं है कि कैसे काम करना है, कैसे इस चीज को समझना है, तब तक वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ भी जाएगा तभी तभी हमेशा असंतुष्ट रहेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो आपके लाइफ में आपको गाइड करे कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं
और उस गलती से बाहर कैसे निकल सकते हैं, आपकी क्या कमजोरी है, आपकी किस में खूबी है, उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो व्यक्ति हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। तो इसलिए वी से एज अ गुरु, जो सही में दिखाते हैं। एक्चुअली पहले के जमाने में होता था कि गुरुकुल सिस्टम था, तो सारे बच्चे गुरुकुल में रहते थे और उससे सीखते थे गुरु से, और गुरु उसके गुण के हिसाब से उसको सिखाता था, वो चीज होती थी। आज वो नहीं रहा। आज जैसे जानवर की तरह कॉलेज में लोगों भर देते हैं, पास होना हो, हमें क्या लेना देना, हमें तो धंधा करना है। कॉलेज नहीं, स्कूल में भी यही चलता है आजकल, जस्ट बिजनेस चल रहा है। तो इसलिए वो पर्टिकुलर बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता, जो बच्चा पर्टिकुलर है उसके अंदर उसका ग्रोथ नहीं हो पाता इसी कारण से। तो ये छोटा सा मेरा पॉइंट है कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए, ऐसा हो कि जो आपको सिखा पाए, चाहे आपके कॉलेज के अंदर आपके कॉलेज के अंदर कोई सीनियर आपके प्रोफेसर हो, या कोई स्पिरिचुअल गुरु आपके जीवन में हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट दर्शन बारिया जी ने पूछा है, अनम्यूट योरसेल्फ दर्शन बारिया। कुछ नहीं सर, क्वेश्चन कुछ नहीं था, मतलब 100% करेक्ट बोला आपने, जो वो बोला ना, मतलब ओके ओके। वो ऋषि मुनि वाला जो आपने बोला, ऐसा ही होना चाहिए ऐसा। हाँ, ऐसा होने के लिए पता नहीं कब होगा, समय लग जाएगा। हाँ सर, अभी प्रॉब्लम वही है कि बाहर मतलब वेस्टर्न कल्चर ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ, बाहर नहीं, अंदर भी आजकल हाँ गांव मतलब के अंदर, बाहर का कल्चर यहाँ पे ला रहा है। आजकल गांव के लोग भी धोती पहनना नहीं पसंद करते। उनको भी जीन्स पैंट चाहिए पहनने के लिए, शॉर्ट्स चाहिए पहनने के लिए। आधे नंगे घूमेंगे चलेगा, लेकिन धोती नहीं पहनेंगे। ऐसा माहौल है गांव के अंदर ही, बोल रहा हूँ, शहर में तो छोड़ दो। आज छोटे छोटे गांव के अंदर भी लोग समझते नहीं, हमें तो हम हीरो हीरो दिखना है, वो स्पाइस कट करवानी है, ऐसी छोटी दाढ़ी रखनी है। ये दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, थैंक यू वेरी मच। हम ऐसे हर संडे हम क्लास करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप और लोगों को लाइए, और आप सब ग्रुप के अंदर है तो आपको और कोई क्वेश्चंस भी कभी कभी भी आते हैं, हाल उसमें हमें पूछ सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। जब भी आप चाहे, सर का नंबर आपके पास में है, मेरा नंबर ग्रुप के अंदर है। जब भी आप चाहे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अपने लाइफ के जो थॉट्स चल रहे हैं उसको आप यहाँ बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा।